जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य को अर्घ देने के महत्व के बारे में। सूर्य भगवान को अर्घ देने की विधि, उसके नियम और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा का विधान है। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं, तत्पश्चात शिव भगवान, विष्णु भगवान, भगवती दुर्गा और सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। इस संसार में सूर्य भगवान ही प्रत्यक्ष भगवान है, जो हमें अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सूर्य भगवान को सृष्टि का नेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा और हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव के 3 नेत्रों में से एक नेत्र को सूर्य की उपमा दी गई है। हम चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा उपासना कर रहे हों, सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। हम जो नित्य पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी सर्वप्रथम हम सूर्य भगवान को ही अर्घ्य देते हैं, तत्पश्चात अपने पूजा घर में पूजा आराधना करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए सूर्य देव की उपासना का बहुत अधिक महत्व है। सूर्य उपासना करने से सफलता तो मिलती है, साथ ही कई प्रकार के रोगों का नाश भी होता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सूर्य भगवान की उपासना करते समय हमें उनका आह्वान करने की या उन्हें आसन देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ प्रिय है, अतः सूर्य भगवान की उपासना में सूर्य अर्घ का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। बिना तुलसी के जैसे विष्णु भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसी प्रकार बिना अर्घ दिए सूर्य भगवान की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों, हमने जाना कि सूर्य उपासना में अर्घ का क्या महत्व है। अब हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को अर्घ देने की विधि क्या है। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ कोई भी दे सकता है, अर्थात इसमें स्त्री या शूद्र का कोई निषेध नहीं है। अर्थात स्त्री, बच्चे, वृद्ध या शूद्र सभी को सूर्य को अर्घ देने का अधिकार है। अब हम जानते हैं कि सूर्य को अर्घ हम किस विधि से दें। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध हो जाएं। स्त्रियों को बाल खुले रखकर कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए सूर्य को अर्घ देते समय भी स्त्रियों को अपने बाल बांध लेने चाहिए। अर्घ देते समय काले वस्त्र न पहने, गंदे वस्त्र न पहने और गीले वस्त्रों में अर्घ न दें। अर्घ तांबे के लोटे से ही देना चाहिए, क्योंकि तांबे का पात्र सूर्य को अर्घ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल, स्टील या अन्य किसी धातु का भी पात्र ले सकते हैं, मगर लोहे का पात्र नहीं लेना चाहिए। आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। अर्घ देने के पात्र में शुद्ध जल भर लें। घर में यदि गंगा जल है तो 2-4 बूंदें गंगा जल की भी डाल लें। फिर उसमें लाल सिंदूर या रोली या लाल चंदन, दूर्वा, अक्षत और लाल पुष्प डालें। लाल सिंदूर या लाल चंदन से सौभाग्य की वृद्धि होती है, दूर्वा से संतान की वृद्धि होती है, अक्षत से अखंड सुख की वृद्धि होती है और लाल पुष्प से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। दोस्तों, अर्घ हमेशा उगते हुए सूर्य को ही देना चाहिए। सूर्य की पहली किरण के साथ यदि अर्घ दिया जाए तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अर्घ हमेशा खड़े होकर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही देना चाहिए। पूरा अर्घ एक बार में न दें, 3 बार करके 3 बार में थोड़ा थोड़ा अर्घ अर्पित करें और अर्घ अर्पित करते समय किसी भी सूर्य मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें। तीसरी बार में बचा हुआ सारा जल अर्पित कर दें गायत्री मंत्र के साथ या सूर्य मंत्र के साथ, और सूर्य भगवान को प्रणाम करें। अब जो लोटे में बचा हुआ जल है थोड़ा सा, उसे अपनी आँखों और मस्तक पर लगाएं
और उसे चरणामृत की तरह आप ग्रहण भी कर सकते हैं। अर्घ्य किसी साफ सुथरी जगह पर या किसी पात्र जैसे बाल्टी वगैरह रख कर दें, अथवा आप गमले में भी दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि गमले में तुलसी का पौधा न लगा हो। अर्घ्य देने से पहले स्नान कर लेना आवश्यक है, और यदि आप श्वेत वस्त्र पहनकर अर्घ्य देते हैं तो ये अति उत्तम होता है। अर्घ्य हमेशा सूर्य की नवोदित किरणों को ही दीजिए, अर्थात सूर्य का अर्घ्य देना तभी लाभप्रद होता है जब उसकी किरणें गर्म न हो। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें गर्म हो जाती हैं तब अर्घ्य देना उतना लाभप्रद नहीं माना जाता। कहने का तात्पर्य है कि गर्मी के दिनों में 8 बजे से पहले और सर्दियों के मौसम में 10 बजे से पहले सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं तो एक समय भोजन कीजिए और भोजन में नमक और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सूर्य देव की पूजा विधि, उनको अर्घ्य अर्पित करने के नियम और सावधानी। सूर्य की पूजा करने से पिता के साथ आपके संबंध मधुर हो जाते हैं। जिसका भी अपने पिता के साथ संबंध कटु हैं, मधुर नहीं हैं, उन्हें सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी राशि में सूर्य प्रबल होगा और पिता के साथ उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, सूर्य मंत्र और सूर्य के 12 नामों का उल्लेख मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।